जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं झारखंड पुलिस परीक्षा 2023-24 की, जिसमें अभी तक हम लोग सेट नंबर 16 का ही पार्ट 1 तक कवर कर लिए हैं। जिसमें हम लोग हिंदी बुक को कवर किए हैं। आज हम लोग समान ज्ञान को कवर करने वाले हैं। तो जो भी फ्रेंड्स पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग सेट नंबर 16 और पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, सामान्य ज्ञान को। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अगर लाइक कर दीजिएगा तो हम लोगों को क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है आपके एक लाइक से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। परस्पर सहकार्य, न्याय तथा सौंदर्य को संस्कृति के मूल तत्व क्यों कहा जाता है? तो ये समय के साथ नहीं बदलते। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या होता है? समय के साथ नहीं बदलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। संस्कृत के मूल तत्वों की अपेक्षा क्यों होने लगती है? होने लगती है? पुरानी रूढ़ियाँ और परंपराएं हम पर हावी हो जाती है, इसलिए हम ठीक प्रकार नहीं सोच पाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। संस्कृत को दो मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है? तो उसका संबंध उच्च व निम्न वर्ग दोनों से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसका संबंध किससे है? उच्च व निम्न वर्ग दोनों से है, इसीलिए उसको दो मंजिला मकान की तरह बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। संस्कृत में पुनः निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है? तो शिक्षक पद्धति में बदलाव, शिक्षा पद्धति में बदलाव से हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो पा रही है? तो वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई खाई चोरी कर रही है। क्या कर रही है? खाई चोरी कर रही है, इसीलिए सफल नहीं हो पा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो इसका शीर्षक हो जाएगा देश की समृद्धि में उसके नागरिकों का योगदान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। किस देश की उन्नति निर्भर करती है उसके नागरिकों की देशभक्ति पर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देशभक्ति पर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। पूरे गद्यांश का भावार्थ है देश की बलि वेदी पर अपने को न्यौछावर को तत्पर नागरिक ही उसे समृद्ध शक्तिशाली बना सकते हैं। समृद्ध शक्तिशाली बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देश के शक्तिशाली होने के लिए आवश्यक है उनके नागरिक स्वार्थ रहित हो। क्या हो? स्वार्थ रहित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वार्थ रहित होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। मुद्रित अंश का आशय है कि देश के हित में अपने छोटे मोटे स्वार्थों की बलि देने को तैयार हो। के लिए तैयार हो। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। चोल शिलालेख में भूमि श्रेणियों के उल्लेख के अनुसार ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप दिए जाने वाला भूमि कहलाता था। तो क्या कहलाता था? सलाभोग कहलाता था। क्या कहलाता? सलाभोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलाभोग कहलाता था। जो भी ब्राह्मणों को उपहार में भूमि दिया जाता था तो उसका नाम क्या होता था? सलाभोग होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। भारत में तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो मुगल वंश ने शासन किया था। किसने किया था? मुगल वंश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में लहराया गया था। कब? नागपुर अधिवेशन 1920 में लहराया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54।
किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। रेशे वाली फसलें कौन सी है? रेशे वाली फसलें कौन सी है? तो कौन सी है वो? पटसन है, गन्ना है, अलसी और चावल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटसन, गन्ना, अलसी और चावल है। ये मेरा क्या है? रेशे वाली फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारत वनस्पतिक सर्वेक्षण बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? कलकत्ता में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे है? कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया है? क्या नाम रखा गया है? तो क्या रखा गया? हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। जापान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सा है? जापान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या है? येन है। क्या है? येन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा येन। वहाँ की मुद्रा क्या है? येन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो संविधान द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? संविधान द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के द्वारा ही क्या किया गया था? उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्ति को देश के कानून द्वारा सम्मान संरक्षण दिया जाएगा? सम्मान संरक्षण दिया जाएगा। तो समानता का अधिकार। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार, समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार के दायरे में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन झारखंड पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने साल का होता है? तो 6 साल का होता है। कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। किस पंचवर्ष योजना की अवधि केवल 4 वर्ष की थी? किस पंचवर्ष योजना की अवधि केवल 4 वर्ष की थी? तो इसका क्या हो जाएगा? पंचवी। क्या हो जाएगा? पंचवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड सबसे कम आयु में किसने बनाया है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड सबसे कम आयु में किसने बनाया है? तो डिक्की डोलमा। कौन है? डिक्की डोलमा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिक्की डोलमा, जो कि सबसे कम उम्र में चढ़ा था। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस खेल से है? तो बैडमिंटन खेल से है थॉमस कप का संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। हुंड्रू रांची से कितनी दूर है सड़क रास्ते से? हुंड्रू रांची से कितनी दूर है सड़क रास्ते से? तो कितनी दूर है? 45 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी दूर है? 45 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो किससे होता है? विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किससे होता है? विषाणु से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। उस विटामिन का नाम बताइए जिस किसी भी पशु खाद में नहीं पाया जाता। जिस किसी भी पशु खाद में नहीं पाया जाता। तो वो विटामिन है सी। क्या है? विटामिन है सी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विटामिन सी कोई भी पशु या खाद में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। इनमें से कौन से पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होता है? अम्ल उपस्थित होता है। तो आमाशय में होता है। कहाँ पे होता है? आमाशय में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आमाशय में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69।
मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है? मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है? तो ये सबको पता है कितना, 206। यानी कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है? तो 206 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों में कितना होता है? तो 306 होता है। कितना होता है? 306 होता है, जो नवजात शिशु होता है उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। बर्फ का गलनांक होता है केल्विन में। बर्फ का गलनांक होता है केल्विन में, तो कितना होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 273.16। 273.16, क्योंकि 0 डिग्री पे वो क्या होता है? पिघलना शुरू कर देता है, नहीं जमना शुरू कर देता है। और 0 डिग्री से जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो वो क्या करना शुरू कर देता है? तो वहाँ से वो गलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? 273, 0 डिग्री का मान होता है। ठीक है, 273.16 0 डिग्री का ही मान होता है। तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? 273.16 केल्विन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है? न्यूनतम आवृत्ति होती है, तो किसमें होती है? गामा किरणों में होती है। किसमें होती है? गामा किरणों में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरण में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। हजामत में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? हजामत में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। प्राकृतिक रबड़ का डैश बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ डैश का बहुलक है, किसका है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से डैश गुना भारी है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से डैश गुना भारी है, तो कितना गुना भारी है? 1837 गुना। 1837 गुना भारी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। जब एक ही कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो, जब एक ही कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? तो विपरीत चक्रण होगा। क्या हो जाएगा? विपरीत चक्रण होगा। एक आगे की ओर जाएगा, एक पीछे की ओर विपरीत चक्रण होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज मेरा ये सेट नंबर 16 पूरा खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। और अगले दिन हम लोग सेट नंबर 17 को लेकर के आने वाले हैं, जिसमें कि पार्ट 1 में हम लोग हिंदी को कवर करने वाले हैं और पार्ट 2 में जीके जीएस को कवर करने वाले हैं। तो उसका भी वीडियो जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो झारखंड पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।